को कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिलाया और फिर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी बस ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। में आगे शिकायत किया गया कि उसके साथ बलात्कार की घटना हुई है, जिस पर से तुरंत थाना टिकरापारा ने एक्शन लेते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल एफआईआर दर्ज कर लिया गया और विवेचना की जा रही है। काफी लोगों के होने का हम लोगों को ये मिला था कि बहुत लोग हैं इसमें इन्वॉल्व ऐसे करके, बट बाद में जब हम लोगों ने बारीकी से छानबीन किया और महिला से बारीकी से पूछताछ किया तो पूछताछ पर से फिलहाल एक आरोपी के ही आने की बात सामने आई है। रायपुर के बस स्टैंड पर बस में महिला से रेप की घटना से सनसनी फैल चुकी है। यह वारदात थाने से कुछ ही दूरी पर हुई है। इससे कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठने लगे हैं। लोगों का कहना है कि बस स्टैंड पर आपराधिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहता है, लेकिन जिम्मेदार कुछ नहीं करते। रेप की वारदात को लेकर लोगों में काफी ज्यादा गुस्सा भी है। छत्तीसगढ़ में पुलिस एक तरफ बेहतर कानून व्यवस्था का दावा करती है तो दूसरी तरफ राजधानी रायपुर में हुए रेप की घटना ने पूरे प्रदेश को शर्मसार कर दिया है। हम इस वक्त खड़े हैं रायपुर के बस स्टैंड में, जहां पर महिला का रेप हुआ है। आप ठीक सामने देख सकते हैं वो बस महिंद्रा की ये बस है, जहां पर देर रात कुछ युवकों ने लाकर महिला का यहां पर रेप किया। इसके बाद देर रात पुलिस इसकी कार्रवाई में जुटी और आरोपी को है जो गिरफ्तार किया गया है। इसमें से एक आरोपी है, उसने रेप की घटना को अंजाम देना कबूला है। पुलिस उस पर कार्रवाई कर रही है, लेकिन यहां से 100 मीटर दूर ही जो है वो पुलिस थाना है। ऐसे में बस स्टैंड में इस तरीके से घटना का होना, रेप की घटना का होना, बेटियों की सुरक्षा और कानून व्यवस्था पर जो है वो सवाल खड़े करता है। कैमरामैन राजेंद्र सिंह के साथ आकाश शुक्ला, न्यूज़ 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। और इधर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बिलासपुर में कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था ठीक है। बीजेपी की सरकार आने के बाद कानून व्यवस्था सुधरी है। कांग्रेस को कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने का हक नहीं है। बिल्कुल लाइन ऑर्डर दुरुस्त है। आप सब लोगों को मालूम होगा कि आपके बिलासपुर के विधायक शैलेश जी एक बार पब्लिक कार्यक्रम में तत्कालीन गृह मंत्री की उपस्थिति में उन्हें क्या कहा था कि हर थाने में मतलब रेट लिस्ट लगा देना चाहिए। और इससे और शर्म की बात क्या हो सकती है कि रूलिंग पार्टी का एक विधायक अपनी सरकार पर, सरकार के पुलिस पर, थानों पर इस तरह का आरोप लगा रहा है। तो ऐसे लोगों को हमारी सरकार के प्रति आरोप लगाना कतई। और इधर रायपुर में महिला से रेप की वारदात पर सियासत गर्मा चुकी है। कांग्रेस बस में महिला से रेप मामले की जांच के लिए कमेटी बनाने का ऐलान कर चुकी है। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि प्रदेश में रेप की घटनाएं बढ़ रही हैं। उन्होंने श्वेत पत्र जारी करने की मांग करते हुए रायपुर की घटना को लेकर आंदोलन की बात कही। जिस तरह से रात की घटना भाटागांव बस स्टैंड की है, अगर बस स्टैंड जैसे सार्वजनिक जगह में अगर हमारी माता बहनें सुरक्षित नहीं है तो क्या बस्तर के जंगलों में सुरक्षित रहेंगे? क्या सरगुजा के जंगलों में सुरक्षित रहेंगे? मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि इस तरह की घटनाओं पर रोक कब लगेगा? और इधर बस में महिला से रेप मामले पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि जब भी इस तरह की घटनाएं होती हैं सरकार सख्त कार्रवाई करती है। इस तरह की घटनाएं रुकनी चाहिए। देखिए, जहां तक छत्तीसगढ़ में हो रही घटनाओं को लेकर है, हमारी सरकार, हमारी पुलिस तत्परता से उन घटनाओं पर कार्यवाही कर रही है और ये घटनाएं रुकनी चाहिए। और हमारी सरकार इसको रोकने के लिए जो अपराध में संलिप्त लोग हैं, चाहे वो कितना बड़ा क्यों न हो, पूरी कठोरता से कार्रवाई हमारी सरकार कर रही है। तो पूरा घटनाक्रम हुआ है रायपुर में बस स्टैंड पर, सार्वजनिक जगह पर। यह बड़ा सवाल है कि कानून व्यवस्था कैसी हो चुकी है, आखिर कैसे हालात हैं। अपराध का ग्राफ लगातार छत्तीसगढ़ में क्यों बढ़ता जा रहा है, रायपुर में भी लगातार अपराध क्यों लगातार बढ़ रहे हैं, यह बड़ा सवाल है, पर इस पर शायद ध्यान नहीं दिया जा रहा। जानकारी लेंगे, सहयोगी आकाश शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकाश,
अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। हकीकत, एक वो लोग होते हैं हकीकत देखते हैं, समझते हैं, उस पर रिएक्ट करते हैं, और एक वो होते हैं जो हकीकत देखने के बाद भी उसे इनकार कर देते हैं कि ऐसा है ही नहीं। कुछ ऐसी ही तस्वीरें और ऐसा ही लंबे वक्त से सभी करते भी आ रहे हैं कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, सब ठीक चल रहा है। ये बड़ी घटनाक्रम हुआ है, कार्रवाई तो होगी ही होगी, पर आखिर व्यवस्थाएं कब ठीक होंगी, ये बड़ा सवाल है। जी बिल्कुल, बड़ा सवाल यही है कि व्यवस्था कब ठीक होगी। कोई भी सरकार हो बेहतर कानून व्यवस्था का दावा तो करती है और कार्रवाई भी निश्चित तौर पर होता है अगर कोई बड़ी घटनाएं होती है, किस तरीके से चीज़ें रेप जैसी घटनाएं सामने आती है, लेकिन व्यवस्था पर सवाल उठना लाजमी है। लोगों की सुरक्षा पर जिस तरीके से सवालिया निशान है उस पर भी सवाल उठना लाजमी है। अगर आप रायपुर के बस स्टैंड की बात करें तो देर रात वहाँ पे एक महिला को नशीली दवा खिलाकर उसके साथ रेप किया जाता है, और थाने के कुछ ही दूर अगर थाना नहीं होता, व्यवस्था नहीं होती तो एक बार मान भी लिया जाता, लेकिन पुलिस या व्यवस्था के बीच इस तरीके से घटना होना, ये पुलिस पर भी सवाल खड़े होता है, क्योंकि वो राजधानी का बस स्टैंड है, वहाँ पर लोगों का आना जाना होता है और बस स्टैंड के अंदर ही थाना है, तो ऐसे में निश्चित तौर पर लाजमी है सवाल उठना। इसके साथ ही दुर्ग में जो डीपीएस स्कूल में बच्ची के साथ कथित जो रेप की घटना सामने आई है, छेड़छाड़ की घटना सामने आई है, इसके साथ ही बिलासपुर के सिम्स में महिला डॉक्टर के साथ भी इसी तरीके से अनाचार का मामला जो है वो सामने आया है, जांजगीर चांपा के मामले, या कई ऐसे मामले हैं जो लगातार सामने आ रहे हैं। तो ऐसे में कानूनी व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं और इस पर राजनीति भी हो रही है। कांग्रेस ने सरकार से सीधे तौर पर श्वेत पत्र मांग लिया है कि इस पर सरकार को श्वेत पत्र जारी करना चाहिए अगर वो कानून व्यवस्था का दावा कर रही है। वहीं जो रायपुर में रेप हुआ है उस मामले में कांग्रेस ने जो है समिति गठित कर दी है और जांच की मांग की। इधर जो दुर्ग में जो मामला आया है बच्ची के साथ छेड़छाड़ का, उसको लेकर भी लगातार जो है प्रदर्शन हो रहे हैं। तो इस तरीके से विपक्ष दबाव डाल रही है एक तरफ सरकार पर कि वो कार्रवाई करे और कानून व्यवस्था को बेहतर करे, क्योंकि ये समाज का मामला है। वही सरकार दावा कर रही है कि बेहतर व्यवस्था है और इस बीच राजनीति भी देखने को मिल रही है। जी वाकई, और आकाश, कानून व्यवस्था चरमरा चुकी है, अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, पर सरकार इनकार कर रही है। यही बड़ा सवाल है। शायद इनकार ना करे और ध्यान दे तो शायद इसमें कमी आ सकती है। बहुत शुक्रिया। खबर दुर्ग से है, जहां नाबालिग से गैंगरेप की वारदात हुई है। नाबालिग के दोस्त सहित 3 युवकों पर गैंगरेप के आरोप लगे हैं। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। एएसपी ने बताया कि मामले को लेकर एफआईआर की गई है। तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया, तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। पहले एक एफआईआर हुआ है जामुल थाने में, जिसमें 2 युवकों ने एक युवती के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। जब विवेचना की गई तो उसमें एक और युवक उनका साथी था, वो भी उसमें शामिल रहा है, उसका सहयोगी रहा है। इस आधार पर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल दाखिल किया गया है। रायपुर का जिक्र करेंगे, जहां पर दोंदे कला में बीजेपी कार्यकर्ता के सुसाइड मामले को लेकर दीपक बैज ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सुसाइड नोट को सार्वजनिक किया जाए। सुसाइड नोट में बीजेपी नेताओं के नाम होने की आशंका है। बीजेपी कार्यकर्ता ने शराब कोचिया से प्रताड़ित होकर आत्महत्या की है। तो वहीं कहा कि घटना को लेकर कांग्रेस 3 सितंबर को प्रदर्शन करेगी। भारतीय जनता पार्टी के अपने कार्यकर्ताओं को सुरक्षित नहीं कर पा रहे।